वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क है। तो आज की वीडियो में सिखाऊंगा कि भाई टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते कैसे हैं, किस तरह आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं, कैसे आपके सामने एग्जाम में आते हैं और कितनी जल्दी आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। तो भी देखते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लिख रहा हूँ, फिर बताता हूँ उसको सोल्व कैसे करते, होते क्या चीज़ें, क्या वो सिस्टम होता है उसका। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने ये है कि मुझसे किसी ने कह दिया ए कैन डू a piece of work, A can do a piece of work in 15 days and B in 20 days. आगे क्या देगा हमसे भाई, in how many days they both will finish the work. ये क्वेश्चन कह देगा। बिल्कुल बेसिक टाइप, बिल्कुल भाई फर्स्ट टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी को कि भाई ए अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे, ये क्वेश्चन है भाई। मोस्टली देखो आप सभी को आता भी होगा, नहीं आता तो बस जरा देखो, और आता तो भी थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियो को बस एंड तक देखना। आगे मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी से करवाने वाला हूं। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो भाई ए ने कितने दिन लिए 15 लिख लिया ऐसे हमने, बी ने कितने दिन लिए 20 लिख लिया भाई यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों क्या चीज़ आई मेरे पास, टाइम। यहाँ आ गया टाइम। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं भाई, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। हमेशा क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है भाई, देखो जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है मैं क्या करूंगा, उसका टेबल लेके चलूंगा। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू दोनों में से क्या है, 20 है। 20 को गुणा कर दिया 1 से 20, यानी कि 15 डिवाइड नहीं कर रहा। यानी कि मुझे वो वैल्यू लेनी है जिस वैल्यू पर ये दोनों वैल्यू क्या कर दे, उसे डिवाइड कर दे। यानी कि देखो 20 एकम 20, 15 डिवाइड नहीं कर रहा 20 को, 20 दूनी 40, 15 डिवाइड नहीं कर रहा 40 को, 20 दिए 60, 60 पे क्या हो गया, 15 पे डिवाइड करा और 20 तो करेगा ही क्योंकि 20 का टेबल लिया। तो यहां से एलसीएम कितना हो गया भाई, 60। जो ये एलसीएम होता है ये होता है भाई हमारा टोटल वर्क। ये हमारा क्या होता है भाई, टोटल वर्क। ये क्या होता है भाई, टाइम। और जो यहां हमें मिलने की चीज वो मिलती है हमें एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। और एफिशिएंसी का ही दूसरा नाम क्या होता है भाई, एक दिन का काम, यानी कि 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन का काम, घंटे है तो 1 घंटे का काम, मिनट है तो 1 मिनट का काम भाई। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इस 60 को इस 15 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। कितना आ गया भाई, 4। इस 60 को करूंगा डिवाइड किससे करूंगा, 20 से, कितना हो गया 3। ये चीज हो गई भाई। इसने क्या कही थी, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7। तो भाई टोटल काम कितने समय में हो जाएगा, 60/7। यानी कि देखो सिंपल सी बात है भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी या फिर 1 डे वर्क। यहां से मैं इसे करूंगा डिवाइड, 7 8 जा 56, कितना बच गया 4, 8/4/7। ये इसका आंसर होगा। यानी कि 8 सही 4/7 दिन, इतने दिनों में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। ये बात क्लियर हो चुकी है। ये बेसिक चीज है, मोस्टली आप सभी को पता होगा। लेकिन मेन पॉइंट देखो ये आता है कि हम हमेशा ही यहां पर एलसीएम ही क्यों लेते हैं। मेन क्वेश्चन ये आता है, मुझसे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आप यहां पर हमेशा एलसीएम ही क्यों लेते हैं। तो भाई देखो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप एलसीएम के अलावा ना कुछ भी वैल्यू मानोगे, आंसर आपका हमेशा ही क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप 60 की जगह पर 50 मानते हैं ना, तब भी आपका आंसर ये आता। अगर यहाँ पर 100 मानते तब भी आंसर ये आता। अगर आप यहाँ पर 25 मानते तब भी आपका आंसर ये आता। बस सिर्फ एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू उसे क्या कर सके, इजिली कट कर सके, यानी कि इन्हें इजिली डिवाइड कर सके, जिससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कितना है, 8/4/7। ये आंसर आ गया। चलो जी, अब मैं इसकी जगह पर कोई और वैल्यू पुट करता हूं, 60 की जगह पर कुछ और पुट करता हूं। मैंने 30 पुट कर लिया एक सेकंड के लिए, मैंने रख लिया भाई 30। कितने में डिवाइड करेगी, 2 पर। कितने में डिवाइड करेगा, 1.5 पर। यानी कि ए ने कितना काम किया, 2, बी ने कितना काम किया, 1.5, दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 3.5 कर दिया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। यानी कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एक ही बात होगी। 30/0.35, सॉरी 3.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से।
अब देखो 5 2 जा 7 जा, ये चीज़ हो गई। फाइनली मेरे पास वैल्यू कितने आई, 60/7 आई कि नहीं आई, वही चीज़ होगी। 8 7 56, कितना बच गया भाई 4, 8 सही 4/7 दिन हो गया भाई, सेम आंसर आ गया, सेम आंसर वही। तो कहने मतलब देखो ये होता है कि जरूरी नहीं है आप एलसीएम लो, आप एलसीएम के अलावा कुछ भी वैल्यू मान लो, आंसर आप लोगों का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस सिर्फ एलसीएम क्यों लेते हैं, बस हमारी जो क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब जैसे इसको डिवाइड किया मैंने, कितना आंसर आ गया, पॉइंट में आ गया भाई 1.5। अब जब मैंने 60 एलसीएम लिया, वैल्यू क्या थी, प्रॉपर थी, क्या 4 और 3 थी, लेकिन यहाँ क्या आ गई, वैल्यू पॉइंट में आ गई। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। अब जरा एक और देख लो, मैं 30 की जगह पर कुछ और वैल्यू मान रहा हूं। मैंने ऐसी वैल्यू मान ली जो दोनों से ही ना कटती हो। मैंने 35 मान लिया, मैंने कितना मान लिया, 35 मान लिया। ना इससे डिवाइड हो ना इससे डिवाइड हो रहा। तो देखो 35 को इससे डिवाइड किया तो भाई 35/15 ये चीज होगी। कटकर वैल्यू यहां से कितनी होगी भाई, 7/3 ये चीज होगी कि नहीं होगी। 35 को इससे डिवाइड कर रहा हूं यानी कि 35/20। कटकर वैल्यू यहां से कितनी होगी, 7/4 ये चीज होगी। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7/3 + 7/4। दोनों का मैं क्या लूंगा, एलसीएम कितना हो गया 12 भाई। 28 + 21, यहां से कितना आंसर हो गया, 49/12। ये क्या हो गया भाई, एक दिन का काम हो गया। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कुल काम यानी कि 35 बटे एक दिन का काम, यानी कितना हो गया भाई 49/12 ये चीज होगी। 12 कहां पहुंच गया, मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर, यानी कि 12 को मैं क्या करूं, इससे गुणा कर दूं। तो खुद देखो 7 5 जा 7 7 जा, आगे वही चीज 12 5 जा 60/7 आ गया भाई, सेम आंसर वही। ये बात क्लियर हो जाएगी आप सभी को। तो बस ये मत घबराना कि भाई एलसीएम होता है, एलसीएम के अलावा आप कुछ भी वैल्यू मानोगे, आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। बस एलसीएम क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है और हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A, B and C can complete a piece of work in 24, 12 and 36 days respectively. In how many days they will finish the work? यानी कि भाई A, B, C तीन व्यक्ति हैं जो किसी काम को 24, 12 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो भी देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी हमारे पास 2 हो या 3 हो या 4 हो, कितने भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका हमेशा में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि भाई A कितना हो गया 24, B कितना हो गया भाई 12, C कितना हो गया 36। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इन तीनों का एलसीएम लूंगा भाई। एलसीएम का तरीका क्या होता है भाई, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसका लूंगा, टेबल लूंगा। 36 एकम 36, 24 डिवाइड नहीं करा भाई 36 को, 36 दूनी 72। तो देखो 24 डिवाइड करा 72 को, 12 भी करेगा और जाहिर सी बात में 36 का टेबल लिया है तो करेगा ही करेगा। यानी कि भाई मेरे हिसाब से टोटल वर्क कितना हो गया, 72 हो गया। ये बात क्लियर। अब 72 को क्या करूंगा, 24 से डिवाइड, कितना हो गया भाई 3। 12 से करूंगा डिवाइड, कितना हो गया 6। 36 से करूंगा डिवाइड, कितना हो गया 2। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो भाई ये टाइम था, ये क्या हो गया वर्क एफिशिएंसी, या फिर आप इसे एक दिन का काम कह दो, दोनों बातों का मतलब सेम होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक दिन में कर रहा 3 काम, बी कर रहा 6 काम, सी कितना कर रहा है 2 काम। तो भाई तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी। तो उसने पूछा कि बताइए ये तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। उस काम कौन सा भाई, इस काम को, यानी कि 72 काम को तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो भाई 72/11 हो गया। आंसर यहां से कितना हो गया, 6/6/11 डेज में तीनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। बात क्लियर आप सभी को। तो फिर से वही बात कर रहा हूं, देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप एलसीएम ले रहे हो या कुछ और वैल्यू मान रहे हो। आप 72 की बजाय 144 रख लो तब भी आंसर वही आएगा। ये बात क्लियर है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A, B and C together complete the work in 12 days while A and B can do the same work in 40 and 30 days respectively. In how many days C complete the work? यानी कि भाई A, B, C तीन आदमी है, तीनों ने मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर दिया, जबकि A और B मिलकर उसी काम को मिलकर नहीं, अकेले अकेले उस काम को 40 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए C अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम वही कंडीशन है, सेम वही कंटेंट है, बस थोड़ा सा फर्क किया, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज डाइवर्ट कर दी। तो भाई देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि बिना टोटल काम के तो हम टाइम निकाल नहीं सकते भाई। तो ए बी सी किसी काम को कितने समय में कर रहे हैं भाई 12 में। ए ने कितना समय लिया भाई 40 ले लिया, बी ने कितना समय ले लिया 30 ले लिया। ये बात क्लियर होगी। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 120 हो गया। सबसे बड़ी वैल्यू का टेबल ले लिया, यानी कि जिस टेबल पर ये दोनों वैल्यू डिवाइड कर दे वो क्या होगा मेरा एलसीएम। यानी कि 41 जा 40 डिवाइड नहीं हो रहा 12 से, 42 जा 80 12 डिवाइड नहीं कर रहा, 43 जा 120 12 भी डिवाइड कर रहा है और 30 भी डिवाइड कर रहा है।
इसको इससे डिवाइड करूंगा कितना हो गया भाई 10, इसको इससे किया कितना हो गया 3, इसको इससे किया कितना हो गया 4 हो गया। ये बात क्लियर। अब देखो ABC किसी काम को कितने समय में करते हैं 12 दिन में, तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 10 काम करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 3, बी कितना करता है 4, यानी कि ए ने किया 3 काम, बी ने किया 4 काम। अगर मैं इन दोनों के काम को जोड़कर ए बी सी में से माइनस कर दूंगा तो मुझे किसका काम मिलेगा, सी का काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 आदमियों ने तो किया भाई एक दिन में 10 काम, और 2 आदमियों ने एक दिन में कितना किया भाई 7 काम। ये चीज हो गई। अगर मुझे चाहिए सी का काम तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी में से ए और बी माइनस कर दूंगा, यानी कि जो सी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई 3 काम कर रहा है कि नहीं। अब इसने मुझसे क्या पूछा, सी अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा, तो भाई पूरा काम कितना है 120 है, सी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 120 को डिवाइड किससे करूंगा 3 से, कट के वैल्यू यहां कितनी होगी 40। ये हो गया मेरा आंसर, यानी कि सी अकेला भी उस काम को 40 दिन में पूरा कर देगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। A, B and C together complete the work in 8 days, while A and B can do the same work in 24 and 30 days respectively. In how many days C complete the work? भाई A, B, C 3 आदमी हैं, तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि A और B अकेले अकेले उस काम को 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए C अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सेम जैसे अभी क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है भाई। A प्लस बी प्लस सी तीनों किसी काम को कितने समय में कर रहे हैं भाई 8 में। A ने कितना समय लिया भाई 24, B ने कितना समय लिया भाई 36। ठीक है भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 72। ये मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा भाई। इसको इससे डिवाइड करो कितना हो गया 9, 24 को इससे डिवाइड किया कितना हो गया भाई 3, 36 को इससे डिवाइड करो कितना हो गया 2 हो गया। यहां तक बात क्लियर आप सभी को। अब देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 कर रहे हैं, जबकि ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया 5 काम कर दिया। अगर मुझे सी का काम चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई ए बी सी में से ए और बी का माइनस कर दूंगा। तो सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 4। तो सी की टाइमिंग अगर मुझसे पूछे तो मैं क्या करूंगा टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, या फिर वर्क एफिशिएंसी कह दो, जिसे हिंदी में कार्य क्षमता बोलते हैं। तो भाई यहां से कटने के बाद आंसर कितना हो गया 18। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। यानी कि सी का पूछेगा तो मैं ए और बी का माइनस करूंगा। इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार कह देगा भाई ए और सी कह देगा तो सेम प्रोसेस होगा। अगर मान लो यहाँ पर मुझसे बी का पूछा होता, ए या सी का देकर मुझसे बी का पूछा होता तो क्या फर्क पड़ता, बस मैं यहाँ पर सी लिखता और यहाँ क्या आता बी आ जाता। तो तरीका सभी में सेम रहेगा, इस बात से कंफ्यूज होने की आप सभी को जरूरत नहीं है भाई। तो बस सी का पूछी है तो ए बी सी में से ए और बी का माइनस कर दूंगा। मुझसे बी का पूछी होती तो मैं ए और सी का माइनस करता, ए पूछा होता तो मैं बी और सी का माइनस करता। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने रहे। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. In how many days A, B, C together complete the work? यानी कि भाई A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में, B और C मिलकर 15 दिन में, C और A मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे भाई। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। बस मैं देखो राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा खराब है, बस थोड़ा सा कोऑपरेट करना, थोड़ी सी भावनाओं को समझना, बस आप सभी को बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने समय में कर रहे हैं 12 दिन में। लो जी 12 लिख लिया। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने समय में करते हैं 15 दिन में। सी और ए मिलकर उसी काम को कितने समय में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं। ये चीज हो गया भाई। सबसे पहले क्या लूंगा एलसीएम लूंगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा भाई, जब मुझे काम ही नहीं पता चलेगा टाइम मैं कहां से निकाल लूंगा। तीनों का एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 60 हो गया। ये वैल्यू से डिवाइड करें कितने पे कटेगी भाई 5 पर, ये से कितने पे काट रही है भाई 4 पर, ये से कितने पे काट रही है 3 पर। ये चीज हो गई। अब आप एक बात देखो, टाइम मुझसे किसका पूछा ए बी सी का मिलकर, तो जाहिर सी बात जब मुझसे ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का टाइम पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है भाई टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी। ये चीज होती है भाई। जब टाइम मुझसे ए बी सी का पूछा है तो नीचे काम भी किसका चाहिए मुझे ए बी और सी का ही चाहिए सिर्फ। लेकिन यहां देखो ये 5 काम किसने किया है ए और बी ने मिलकर, ये 4 काम किसने कर दिया भाई बी और सी ने मिलकर, ये 3 काम किसने कर दिया सी और ए ने मिलकर। यानी कि ये 5 काम भी 2 आदमियों ने किया, ये 4 काम भी 2 आदमियों ने किया और ये 3 काम भी किसने किया 2 आदमियों ने मिलकर किया।
जबकि काम करवाना कितनों से है, ए बी और सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों से काम करवाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, इन तीनों को जोड़कर, यानी कि 5 4 9 और 3 12, इन तीनों को जोड़कर किससे डिवाइड कर दूंगा, पहले 2 से। किससे डिवाइड कर दूंगा, पहले 2 से, क्योंकि मुझे काम कितने आदमियों का चाहिए था, 3 आदमियों का, लेकिन यहाँ करवा कितनों से रखा है, 6 आदमियों से। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ए बी ने काम किया, फिर बी सी ने, फिर सी ए ने। अगर मैं सभी को ऐड करूंगा, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो ये 12 काम किसका आया हुआ था भाई, 2a प्लस 2b प्लस 2c ने 12 काम किया हुआ था। लेकिन अगर मुझे काम चाहिए किसका, ए बी सी का, तो सभी में से 2 कॉमन लेकर 12 को डिवाइड किससे कर दूंगा, 2 से, कितना हो गया, 6। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, ये बात क्लियर है। तो भाई देखो यहां से मुझे काम मिल गया किसका, एबीसी का। तो एबीसी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। कुल काम कितना है भाई, 60। 60 बटे 6, कट कर आंसर यहां से कितना हो गया, 10। ये हो गया भाई मेरा आंसर। बात क्लियर आप सभी को। तो बस यहां पर क्या बात थी, जो ये एक दिन का काम है मैं इसे क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझसे पूछा कितना था, 3 आदमियों का, लेकिन करवा यहां से कितना से दिया, 6 से दिया। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A and B can do a piece of work in 72 days, B and C in 120 days, C and A in 90 days. In how many days A, B, C together complete the work? यानी कि भाई A और B मिलकर किसी काम को 72 दिनों में, B और C मिलकर उसी काम को 120 दिनों में, C और A मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन दे दिया अभी। ठीक है, तरीका देखो सभी में सेम रहने वाला भाई, वही जो अभी किया था हमने कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 72 डेज में, बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं भाई 120 दिन में, सी और ए उसी काम को कर रहे हैं 90 दिनों में। तो भाई एलसीएम यहाँ से कितना हो गया, 360 हो गया। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। इसको इससे डिवाइड करो, कितना हो गया भाई, 5 पे हो गया। ये कितने पे करेगा भाई, 3 पे। ये कितना करेगा भाई, 4 पे। ये बात क्लियर आप सभी को। तो देखो फिर से वही कंडीशन आ गई, 5 3 8 और 4 12, यानी कि ये 12 काम कितने लोगों का है, 6 लोगों का है। ए बी, बी सी और सी ए चाहिए कितने लोगों का, 3 लोगों का। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो यानी कि भाई मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया भाई, 6। इतना हो गया। अब इसने मुझसे पूछा है क्या था, टाइम। तो भाई टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, यानी कि कुल काम बट एक दिन का काम। कितना आंसर हो गया यहाँ से, 60 डेज। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। अब देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन दिनों में या घंटों में। कई बार आपसे कह देगा 72 घंटे, 120 घंटे, 90 घंटे, तो उस बात से कंफ्यूज मत होना। अगर घंटों में है तो आपका आंसर घंटों में हो जाएगा, मिनट में है तो मिनट में हो जाएगा, महीनों में है तो महीनों में, और दिनों में है तो दिनों में। बात क्लियर। अब चलते इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रही। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में। तो देखो भाई अब पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इसमें अलग क्या है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा, बी अकेला कितने समय में कर देगा, और सी अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, मैंने आप लोगों से पूछा था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। लेकिन अब मैं क्या पूछ रहा हूं, तीनों नहीं भाई, ए अलग बताओ, बी का अलग बताओ और सी का अलग बताओ। ये बात क्लियर आप सभी को। तो देखो सबसे पहले तरीका हमारा वो ये रहेगा भाई, जो तक हम करते हैं क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ये चीज है भाई। एलसीएम यहां से कितना हो गया, 60 हो गया। यहां से वैल्यू काटूंगा भाई कितनी, 6 4 3। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब आप एक बात देखो, 6 4 10 और 3 13। अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो भाई यहां से कितना मिल गया, 6.5। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई जो मेरे पास ए जमा बी जमा सी है, वो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 6.5 काम करते हैं। इतनी बात क्लियर हो चुकी। अब देखो मुझसे काम किसका पूछा गया, ए अकेले का काम बताओ। तो अगर मुझसे ये पूछा गया कि भाई ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो मुझे ए का एक दिन का काम भी पता होना चाहिए, है कि नहीं। अब ए का एक दिन का काम कैसे निकलेगा, तो देखो ए बी सी में से किसका पूछा, ए का पूछा ना, तो आप जरा उस पर हाथ रख लो। आप लोगों को क्या नजर आया, बी और सी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ए बी सी में से किसका काम माइनस करना पड़ेगा, बी और सी का। यानी कि जिसका चाहिए उस पे हाथ रख लो, जो उसके अलावा वैल्यू बचती है उसे क्या कर दूंगा, माइनस। तो देखो भाई बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो ए है 6.5, यानी कि 6.5 माइनस 4 कितना हो गया भाई, 2.5 काम करता है कि नहीं करता है।
अब टाइम पूछ लिया तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, कुल काम बटे एक दिन का काम, यानी कि टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर दूंगा भाई 10 से, 5 से वैल्यू कट गई, 5 2 पे, यहाँ कितना हो गया 5, 5 से वैल्यू कट गई, यहाँ कितना हो गया 12, 12 गुणा 2 कितना हो गया 24। ये किसका आंसर हो गया भाई ए का। ये बात क्लियर। अब आ जाओ बी पर। अब सिंपल सी बात है, देखो वही तरीका जो बताया आप सभी से, अगर आपको बी का काम चाहिए तो क्या करोगे, बी पे हाथ रख लो। आप लोगों को नजर क्या आया, ए और सी नजर आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो ए और सी और ए कह दूं या ए सी कह दूं, बात तो वही होगी। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, तो भाई बी कितना काम करेगा 6.5 माइनस 3 यानी कि 3.5। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो भाई टाइम यहां से कितना हो गया 60/3.5, ये चीज हो गई। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर दूंगा भाई 10 से, 5 दूनी 5 सत्ते कितना हो गया भाई 120/7, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि आंसर यहां से कितना हो गया 7 1 जा 7, कितना बच गया भाई 5, और 7 7 जा 49, 1/9, यानी कि 17/1/7 ये इसका आंसर हो गया। बात क्लियर। अब आते हैं भाई जरा किस पर, सी पर। तो देखो सी का चाहिए, फिर से वही करूंगा, सी पे रख लूंगा हाथ, किसे माइनस करूंगा मैं ए और बी को। तो आप खुद देखो ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6, तो मैं क्या करूंगा भाई 6.5 में से 6 माइनस कर दूंगा, यानी कितना हो गया 0.5। तो भाई सी की टाइमिंग कितनी आ गई 60/0.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर किससे गुणा करूंगा 10 से, 5 से कट कर वैल्यू 2, आंसर यहां पर कितना हो गया 120 दिन। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। यानी कि भाई इस एक क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, 3 क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम में वो आपसे ए पूछ रहा है, बी पूछ रहा है या फिर सी पूछ रहा है। बात क्लियर है। अगर आपको ए का चाहिए तो किसका माइनस करोगे, बी और सी का। बी का चाहिए तो किसे माइनस करोगे, ए और सी को। सी का चाहिए तो किसे माइनस करोगे आप लोग, ए और बी को। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में, बी अकेला कितने समय में और सी अकेला कितने समय में। तो भी देखो जैसे हमने भी किया वैसे इसको सॉल्व करते हैं। ए बी किसी काम को कितने समय में कर रहे हैं भाई 12 दिन में, बी और सी उसी काम को कितने समय में कर रहे हैं 15 दिन में, सी और ए उसी काम को कितने समय में कर रहे हैं 20 दिन में। भाई तीनों का एलसीएम यहाँ से कितना हो गया 60, ये वैल्यू कितनी हो गई 5, ये 4, ये कितनी हो गई 3 हो गई। ये बात क्लियर। तो देखो 5 4 9 और 3 12, ये 12 काम हो गया। ये 12 काम कितने लोगों ने किया है भाई 6 लोगों ने काम किया। करवाना कितनों से है, तीनों से। तो मैं क्या कर दूंगा इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना हो गया 6 हो गया। ये चीज हो गई। तो देखो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। ये बात क्लियर। अब देखो मुझसे पूछा गया ए के बारे में, तो ए के बारे में पूछा गया भाई रख लिया हाथे पर, तो किसका माइनस करूंगा मैं बी और सी का। तो अगर मुझे ए का काम चाहिए तो ए बी सी में से किसका माइनस करूंगा बी और सी का। तो भाई बी और सी कितना काम कर रहे हैं 4, तो भाई 6 - 4 यानी कि ए ने कितना काम कर दिया 2। तो भाई टाइम कितना हो गया का 60/2 यानी कि कुल काम बटे एक दिन का काम। कितना आंसर हो गया भाई यहां से 30 आंसर हो गया। ये बात क्लियर। अब उसी तरह देखो बी का काम पूछे तो बी पे रख लिया, तो भाई किसे माइनस करूंगा ए और सी को। ए और सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। तो 6 में से 3 माइनस कर दिए भाई कितना हो गया 3 हो गया। तो टाइमिंग यहां से कितनी होगी 60/3, कितना आंसर हो गया भाई 20। ये इसका आंसर हो गया। अब सी का मुझसे पूछ रहे तो मैं क्या करूंगा भाई सी पे रख लूंगा हाथ, यानी किससे माइनस करूंगा ए और बी को। तो भाई ए और बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो लो जी सी कितना कर रहा होगा, सी कर रहा होगा भाई 1 काम। तो टाइम यहां से कितना हो गया 60/1 यानी कितना आंसर हो गया 60। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को। तो कहने मतलब देखो ये है कि एग्जाम में जरूरी नहीं होता कि आपसे बी से तीनों क्वेश्चन पूछे। आपसे एक पूछेगा तो ए पूछ लेगा या बी पूछ लेगा फिर सी पूछ लेगा। अगर आपको तीनों निकालने आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A and B can complete a piece of work in 20 and 30 days. A and B starting work together. After 4 days A left. In how many days the work will complete? यानी कि भाई ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और काम शुरू होने के 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बताइए वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भी देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक इसको होता है इसका प्रोसेस पूरा फुल सॉल्यूशन, और भाई सेकंड तरीका होता है इसका भाई शॉर्टकट तरीका। जो शॉर्टकट तरीका है वो भी आप सभी को मैं कहानी की तरह समझाऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं
इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कि उससे कैसे होगा। तो इसने क्या बात कह दिया भाई, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी करता उसी काम को 30 दिन में। ये चीज होगी भाई। एलसीएम यहां से कितना हो गया 60, यहां वैल्यू कितनी हो गई 3, यहां कितनी 2, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब इसने कह दिया दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तो अब आप खुद देखो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। ए ने किया 3 काम, बी ने किया 2 काम, दोनों ने कितना कर दिया, 5 काम कर दिया कि नहीं कर दिया। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। यानी कि मैं कह सकता हूं A + B 4 days वर्क। कितना हो जाएगा भाई, 4 × 5 यानी कि 20 काम हो गया कि नहीं हो गया। जब 2 आदमी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे भाई, 20 काम कर देंगे। कॉमन सी बात है। तो आप एक बात देखो, कुल काम कितना था, 60 था, काम हो गया 20, यानी कि अब मेरे पास कितना काम बच गया, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना हो गया मेरे पास 60 - 20, यानी कि अब मेरे पास कितना काम बच गया भाई, 40 काम बच गया कि नहीं बच गया। ये बात क्लियर है। अब आप एक बात देखो, काम छोड़ किसने दिया, ए ने छोड़ दिया, यानी कि मैं ए पे क्या कर दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा। तो काम करेगा कौन, अब बी काम करेगा। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। करना कितना उसे, 40। तो मैं कह सकता हूं बी कितना समय लेगा, 40/2, यानी कि बी समय लेगा 20 दिन। यानी कि 20 दिन तो बाद में लगे और भाई 4 दिन लगे शुरुआत में। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये टोटल काम है कितने समय में खत्म हो गया, 24 दिन के अंदर खत्म हो गया कि नहीं हो गया भाई। ये बात क्लियर होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए और बी को 4 दिनों के लिए काम करवा दिया, यानी कि 4 × 5 कितना हो गया 20। अब 20 काम तो हो चुका, काम कितना था 60 था, 60 में से 20 के कितना बच गया 40। यानी कि अब जो बी है वो कितना काम करेगा, 40 काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई ए ने तो काम छोड़ दिया। अब बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 40 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, उसे 20 दिन लगेगा। ये बात क्लियर हो चुकी। तो पूछा गया था कि पूरा काम कितने समय में होगा। तो भाई देखो 20 दिन यहां लगे, 4 दिन यहां लगे, कुल मिला कितने दिन हो गए, 24 दिन हो गए। ये बात क्लियर है। तो देखो भाई ये चीज थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रॉपर ट्रिक, यानी कि प्रॉपर सॉल्यूशन। अब बताता हूं आप सभी से शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ी सी एक स्टोरी बेस है, बस थोड़ी सी याद रखना, समझ में आ जाएगा आप सभी को, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। भाई सपोज मान लो आप सभी कोई काम करवाने लग रहे हो, यानी कि मान लिया कि आप सभी अपना कोई मकान तैयार करवा रहे हो। आप लोगों ने कोई ना कोई भाई वहां पर इंजीनियर वगैरह बुलाई, लेबर वगैरह बुलाई, बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है, आप लोगों ने काम शुरू कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया। जैसे ही आप लोगों ने काम करना शुरू किया, वो कॉन्ट्रैक्टर आपसे क्या कहेगा कि देखो सर मैं आपका काम नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कहीं जाना ही है, वो कुछ भी एक्सवाइज बहाना मारेगा। तो आप क्या कहोगे कि भाई काम शुरू हुआ नहीं, तू भागना शुरू कर रहा है पहले ही, तू एक काम कर, पैसे पकड़ निकल जाए यहां से, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है भाई, ये कहेंगे आप सभी, कॉमन सेंस है। अब मान लो वही बंदा आपसे कह रहा है, जब आपका पूरा मकान तैयार हो चुका है, सिर्फ आपके मकान में 1 या 2 दिन या फिर हफ्ते भर का काम बचा हुआ है, तब कहता है कि देखो सर मैं अब आपका काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कहीं जाना है, ये है वो है, समथिंग कुछ ना कुछ बहाना मारेगा। तो आप क्या कहोगे कि भाई तू एक काम कर, ये 2 दिन का काम कर, ये 2 दिन का काम करने के बाद फिर तू चला जा, तू कहीं जाना हो। तो आप क्या करोगे, जो बंदा शुरू में जाने के लिए क्या कह रहा है, आप क्या कहोगे, निकल यहां से भाई, हमें तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन जो बंदा आपसे काम के खत्म होने के जस्ट एंडिंग पे आपसे कह रहा है कि सर मुझे जाना, आप क्या कहोगे कि भाई रुक जा, ये काम करके चला जाइए। तो बस ये सारी स्टोरी है। जो बंदा काम शुरू होने के बाद कहे जाने के लिए, उसे कहे भाई तू हिसाब कर निकल। लेकिन जो बंदा कहे कि भाई एंडिंग में कहे आपसे कि मुझे जाना, तब क्या कहोगे आपसे, भाई रुक जा, तू पहले मेरे काम करके चले जा, फिर हो जाएगा सारा काम। ये बात क्लियर। तो देखो अब इसी चीज को हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं भाई। तब तक के लिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। ये चीज हो गई थी हमारे पास, ठीक है भाई। अब इसने क्या बात कह दी, काम शुरू होने के 4 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, ए ने। शुरुआत में भागा, तो मैं क्या करूंगा, ए को भगाऊंगा। तो आप एक बात देखो, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 4 दिन के बाद। तो भाई एक काम कर, एक दिन में कितना काम किया, 3, 4 दिन में कितना काम हो गया, 12। तो 12 दिन के पैसे पकड़ भाग जा। जब मैंने इसको 12 दिन के पैसे दे दिए तो कितने दिन के पैसे बच गए, 48 दिन के बच गए। अब ये 48 काम कौन करेगा, ए तो भाग गया, कौन काम करेगा भाई, बी करेगा या नहीं करेगा। तो टाइम यहां से कितना हो गया, सीधा 48/2, कितना आंसर हो गया, 24। ये हो गया आपका आंसर। जो यहां से आंसर मिलेगा ना, वो आपको हमेशा किसका मिलेगा, टोटल टाइम का। किसका मिलेगा, टोटल टाइम का। अब आप खुद देखो
पीछे कितना आंसर आया था, 4 और 20 24 था कि नहीं था, यहां भी कितना आंसर हो गया 24। ये बात क्लियर होगी। तो बस एक बात याद रखनी है, जो बंदा शुरू में जा रहा है आप उसे क्या करोगे भाई, हिसाब कर निकल यहां से, निकल का मतलब निकल, अब तू काम नहीं करेगा। लेकिन जो बंदा एंड में जाएगा उसे हम क्या करेंगे, रोकेंगे, भाई तू रुक जा, पहले ये काम कर फिर चला जाइए। तो फिलहाल मैंने आपसे क्वेश्चन अभी एक ही दिया है, स्टार्टिंग में भागने वाला। आगे मैं आपको और भी दूंगा, जो एंड में भी जा रहा है, स्टार्टिंग दोनों दूंगा। तो पहले स्टार्टिंग वाले करते हैं, फिर एंडिंग वाले करेंगे, फिर दोनों करेंगे, जो स्टार्टिंग में भी जा रहा है और एंडिंग में भी जा रहा है। बस थोड़ा सा क्या रखना, सभी को पेशेंस रखना है, वीडियो को थोड़ा चलते रहने देना भाई। ये बात क्लियर होगी। शुरुआत में गया भगा दिया, एंड में जाएंगे रोक लेंगे। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A and B can complete a piece of work in 15 and 45 days. A and B starting work together. After 5 days, B left. In how many days the work will complete? यानी कि A और B किसी काम को 15 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिन के बाद B ने काम छोड़ दिया। तो बताइए यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो, छोड़ा कब उसने, काम शुरू होने के 5 दिन बाद, यानी कि शुरुआत में। शुरुआत वाले क्या करूंगा, माइनस, यानी कि भाग जाए भाई। तो देखो ए कितने समय में कर रहा है, 15 में, बी कितने समय में कर रहा है, 45 दिन में। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 45, यहां कितना हो गया 3, यहां कितना हो गया 1। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। काम छोड़ा किसने, बी ने, तो फोकस सिर्फ किस पे रहेगा, बी पे। कितने दिन बाद छोड़ा, 5 दिन बाद। लो जी 1 गुणा 5 कितना काम हो गया, 5 हो गया। तो जो बंदा जा रहा है स्टार्टिंग में उसे क्या कर दूंगा, माइनस, और जो एंड में जा रहा है उसे क्या करूंगा, प्लस। तो एंड का चक्कर तो भाई यहां है नहीं, सिर्फ चक्कर किस चीज का, यहां पर स्टार्टिंग का। तो मैं क्या करूंगा, 45 माइनस 5 कितना हो गया, 40। ये चीज हो गई। बी को मैंने भगा दिया, अब सिर्फ काम कौन करेगा, ए काम करेगा। तो लो जी टोटल टाइम सीधा यहां से कितना हो गया, 40/3, यानी कि 13/1/3 डेज। ये इसका आंसर हो गया। यानी कि 13 सही 1/3 दिन में वो सारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। कई बार देखो इन क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि वो क्या कह देगा, शेष काम कितने समय में पूरा होगा। शेष काम कितने समय में पूरा होगा। अगर आपसे पूछ ले कि रिमेनिंग वर्क कितने समय में पूरा होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। जो ये 5 है क्या कर देंगे, इस 13 में से माइनस, 13 में से 5 गए, कितना हो गया 8, पीछे 1/3 यू का यू, यानी कि शेष काम पूछे तो कितना आंसर हो गया 8/1/3। ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ को ये बात समझ में आ गई होगी, शेष काम क्या चीज, कुछ को नहीं आई होगी। तो जरा देखो मैं प्रॉपर वे में समझाता हूं शेष काम का मतलब है कि एक्चुअल में ये चीज थी भाई। इतना गिवन था भाई। अब इसने क्या बात कह दी, 5 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, बी ने। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 5 दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया है। तो लो जी ए प्लस बी 5 डेज वर्क। तो भाई 5 गुणा 4 कितना काम हो गया, 20 काम हो गया। अब दोनों ने मिलकर 20 काम कर दिया, तो काम कितना बच गया मेरे पास, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया मेरे पास, 45 माइनस 20, यानी कि 25 काम बच गया। अब काम छोड़ा किसने था, बी ने छोड़ा था। काम करेगा कौन, ए काम करेगा। यानी कि भाई ए इस 25 काम को करने में कितना समय लगेगा, 25/3, यानी कि 8 सही 1/3 दिन समय लेगा ही लेगा। तो जो ये आया ना 8 से 1/3 दिन, ये था शेष काम। ठीक है भाई, ये क्या था, शेष काम। और मुझसे पूछे टोटल, तो भाई 8 से 1/3 यहां, 5 यहां, तो देखो सेम आंसर हो गया कि नहीं हो गया। कितना आंसर हो गया, 13 सही 1/3। ये बात क्लियर है। तो आप इस शेष काम को पिछले मेथड से भी कर सकते हो। जो आपका टोटल टाइम आए उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 5, यानी कि जितना स्टार्टिंग में गया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A और B यानी कि A and B can complete a piece of work in 20 and 30 days. A and B start work together. A left before 3 days completion of work. फर्स्ट पॉइंट है इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर, यानी कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, यानी कि साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। तो फर्स्ट पॉइंट देखो यहां से बनता नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि पूरा काम कितने समय में खत्म होगा, और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए भाई ए और बी ने मिलकर कितने समय तक काम किया। ठीक है, तो पहले बताऊंगा आप सभी को इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्यूशन करके, फिर बताऊंगा डायरेक्ट तरीका, वही स्टोरी वाले तरीके से जो आप शुरू में बगा रहे थे और एंड में बगा रहे थे। ठीक है, तो देखो भाई
ए किसी काम को करता है भाई 20 दिन में, बी करता है भाई उसी काम को 30 दिन में। एलसीएम यहाँ से कितना हो गया 60, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 2, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब इसने क्या बात कह दी भाई, जरा यहाँ देखो, काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो लास्ट के 3 दिन है जब ए तो चला ही गया था, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई लास्ट के 3 दिन सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया होगा, है क्या नहीं, क्योंकि ए तो चला गया, बचा कौन, सिर्फ बी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई लास्ट 3 डेज बी वर्क, यानी कि लास्ट के सिर्फ 3 दिन किसने काम किया, बी ने काम किया। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 2, तो भाई 3 दिन के अंदर बी कितना काम कर देगा, 6 काम कर देगा, नहीं कर देगा, ये बात क्लियर। तो अब देखो काम कितना बच गया भाई, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 60 माइनस 6, यानी कितना काम बच गया भाई 54 काम बच गया कि नहीं बच गया, है कि नहीं, क्योंकि भाई 6 काम तो उसने अंतिम 3 दिनों में कर दिया, 60 काम टोटल था, 6 माइनस कर दिया, कितना हो गया 54। अब देखो लास्ट के 3 दिन मैंने काम करवा चुका हूं, अब कौन काम करेंगे, ए और बी साथ मिलकर, क्योंकि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए गया था ना, तो उससे पहले जितने भी दिन थे भाई 10 12 8 9 जितने भी दिन काम किया मिलकर काम किया होगा। तो मैं कह सकता हूं ये 54 काम ए और बी ने मिलकर किया होगा। तो भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो ए और बी मिलकर इस 54 काम को कितने समय में कर देंगे, 10 सही 4/5 दिन में कर देंगे, नहीं कर देंगे भी, है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, पूरा काम कितने समय में हो रहा है, तो भाई 10 सही 4/5 दिन तो यहां लगे और 3 दिन लगे शुरुआत में, यानी कि एंड के लगे जो मैंने शुरू में निकाल ले। तो कुल मिलाकर टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम यहां से कितना हो गया भाई 13 सही 4/5, यानी कि 13/4/5 डेज। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि बताइए ए और बी ने मिलकर कितने समय तक काम किया है, तो भाई ए और बी ने मिलकर कितने समय तक काम किया है 10 सही 4/5 दिन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये बात क्लियर, ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। अब बताता हूं आप सभी को शॉर्टकट तरीका, तो अभी तब तक के लिए मैं जरा इस चीज को मिटा रहा हूं। आ जाओ जरा अपनी उसी स्टोरी पर चलते हैं जो बताई थी अभी। जब बंदा शुरू में भाग रहा था हमने क्या किया, भाई पैसे ले निकल यहां से, तेरी जरूरत नहीं है। जब बंदा एंड में जा रहा था हम क्या कह रहे थे कि भाई रुक जा, तू ये काम कर फिर चला जाइयो। तो आप खुद देखो, जब एंड वाले को हम रोक रहे हैं तो क्या करवाएंगे, उससे काम करवाएंगे। यानी कि शुरुआत वाला हमने क्या कर दिया माइनस, तो एंड वाले को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्टार्टिंग वाले को माइनस, एंड वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखो भाई ए कितने दिन पहले गया, 3 दिन पहले, लो जी 3 तिया 9 काम हो गया। एंड वाले को क्या करना, रोकना है, यानी क्या करूंगा प्लस, इस 9 को कर दूंगा इसमें प्लस, यानी कि काम कितना हो गया भाई 69 काम हो गया। ये बात है क्या नहीं है, इतनी बात क्लियर। अब देखो जब मैंने ए को रोक लिया तो इसका मतलब क्या होगा, ए भी काम करेगा। तो देखो भाई एक दिन में कितना कर रहा है 3, बी तो पहले रुका हुआ कितना कर रहा 2, दोनों कितना काम करेंगे 5, और काम करना कितना है 69। तो भाई सिंपल सी बात है, टाइम यहां से कितना आ गया 69/5 हो गया कि नहीं हो गया, 13 पंजे 65, कितना बच गया 4/5। ये हो गया इसका डायरेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। भाई होगी बात क्लियर, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि भाई जो बंदा एंड में जा रहा है उसके काम को क्या कर दूंगा प्लस, उसके काम को क्या करूंगा प्लस। जैसे स्टार्टिंग वाले को मैंने क्या किया था माइनस, एंड वाले को मैं क्या कर रहा हूं प्लस कर रहा हूं। भाई ये बात क्लियर आप सभी को, ठीक है। जब मैं एंड वाले को प्लस कर रहा हूं तो रोक दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो भी काम करेगा, यानी कि ए भी काम करेगा बी भी करेगा, दोनों कितना काम कर रहे 5। 69/5 कितना आंसर हो गया 13 सही 14/5, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। भाई सेकंड क्वेश्चन क्या था, ए और बी ने मिलकर कितने समय तक काम किया, तो भाई बस जो शुरू में 3 दिन का मैंने ए से करवा दिया वो करवा दूंगा इसमें से माइनस, यानी कि ए और बी ने मिलकर किया है 10 सही 4/5 दिन तक काम। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A and B can complete a piece of work in 18 and 36 days. A and B start work together. B left before 4 days completion of work. In how many days the work will complete and how many days A and B work together? यानी कि भाई A और B ने मिलकर किसी काम को 18 और 36 दिन में कर सकते हैं। A और B ने मिलकर काम करना शुरू किया, काम खत्म होने से 4 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया, तो बताइए पूरा काम कितने समय में होगा, और भाई A और B ने मिलकर कितने दिन तक काम किया।
तो भी सीधा हम चलते हैं शॉर्टकट की तरफ, लॉन्ग कट में बताऊंगा नहीं। तो यहाँ देखते हैं भाई जरा, ए ने किया उस काम को 18 दिन में, बी ने किया उस काम को 36 दिन में। एलसीएम यहाँ से कितना हो गया 36, यहाँ रेशो 2, यहाँ कितनी होगी 1, ये चीज होगी। ठीक है, अब मैंने बताया था जो बंदा एंड में जा रहा है क्या करेंगे, उसे रोकेंगे, उसे क्या करेंगे प्लस करेंगे भाई। तो एंड में कौन जा रहा है, बी, कितने दिन पहले जा रहा है 4 दिन पहले, लो जी गुणा 4, कितना काम हो गया 4, ये 4 काम क्या कर दूंगा यहाँ ऐड, कितना काम हो गया 40 काम हो गया कि नहीं हो गया भाई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो देखो जब एंड में मैंने बी को रोक लिया तो क्या करूंगा, काम करवाऊंगा, यानी कि भाई ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 1 काम, दोनों मिलकर कितना करेंगे 3 काम। तो भाई टोटल वर्क तो 40 हो गया, टोटल टाइम यहां से कितना हो गया 40/3, यानी कि 13 सही 1/3 दिन। ये इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि 13 सही 1/3 दिन के अंदर वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड उसने क्या पूछा था, बताइए ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया। तो भाई जो मैंने बी से 4 दिन काम करवाया है, मैं क्या करूंगा उसे इसमें से कर दूंगा माइनस। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए और बी ने मिलकर 9 सही 1/3 दिन में ये काम पूरा कर दिया। बात क्लियर आप सभी को, शुरू वाले को माइनस, एंड वाले को प्लस, प्लस कर रहा हूं तो रोकूंगा और काम भी करवाऊंगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैं दोनों चीज बताऊंगा, स्टार्टिंग में जाने वाले भी और एंडिंग में जाने वाले भी। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, ABC complete the work in 10, 12 and 15 days. They start work together. After 2 days, A left, and before 3 days completion of work, C left. In how many days the work will complete? यानी कि भाई ABC तीनों किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और काम खत्म होने से 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए यह काम कितने समय में पूरा होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में मैंने दोनों वैल्यू दी, स्टार्टिंग में जाने वाले बता दिए और एंडिंग वाले में। तो आप सभी को पता है स्टार्टिंग वाले को क्या करूंगा माइनस, और एंडिंग में जाने वाले क्या करूंगा प्लस करूंगा भाई। तो ए कर रहा है भाई 10 दिन में, बी कर रहा है भाई 12 दिन में, सी कितने में कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 60, ये चीज हो गई। यहां वैल्यू कितनी 6, 5, 4, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो काम शुरू होने के 2 दिन बाद कौन चला गया ए, यानी कि जो बंदा शुरू में क्या गया उसे क्या करूंगा भाई, तू पैसे ले निकल जाए यहां से। तो ले भाई, तो 2 दिन के अपने पैसे पकड़, कितने हो गए 12 हो गए, निकल यहां से, हमें तेरे पैसों की जरूरत नहीं। यानी कि ए पे मैंने क्या मार दिया, क्रॉस मार दिया। ये बात ठीक है। अब उसने क्या बात कह दी, बिफोर 3 days, यानी कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, सी ने। यानी कि सी कब जा रहा एंड में, तो मैं क्या कहूंगा भाई तू रुक जा, ये 3 दिन का काम कर फिर चला जाना। तो 3 दिन के लिए रोकूंगा तो 3 दिन का काम करवाऊंगा, यानी कि भाई 4 × 3 कितना काम हो गया 12 काम हो गया। रोका है तो भाई क्या करूंगा प्लस, यानी कि कितना काम करवाना बाकी रह गया 60। अब ए तो जा चुका है, सी को मैंने रोक लिया, अब इस काम को कौन करेगा, बी और सी, यानी कि 5 और 4 9। टाइम यहां से कितना आ गया 60/9, कट कर वैल्यू यहां से कितनी होगी 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन के अंदर वो सारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ABC complete the work in 20, 30 and 40 days. They start work together. After 3 days, A left, and before 2 days completion of work, B left. In how many days the work will complete? यानी कि भाई ABC किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। 3 दिन के बाद, यानी काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए वह काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह इसको सोल्व करेंगे, यानी कि ए कितना हो गया 20, बी कितना हो गया 30, सी कितना हो गया 40। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 120, यहां वैल्यू कितनी हो गई 6, यहां कितनी 4, यहां कितनी हो गई 3, ये चीज होगी भाई। अब उसने क्या बात कह दी, काम शुरू होने के 3 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, ए ने। तो जो बंदा शुरू में गया उसे क्या करूंगा माइनस। लो जी 6 × 3 कितना हो गया 18, 18 कर दिया माइनस, कितना बच गया 102। ए पे लग गया भाई क्रॉस, अब ए का कोई लिंकअप नहीं। काम खत्म होने से 2 दिन पहले कौन चला गया, बी, यानी कि एंड में गया। क्या करूंगा भाई, रुक जा तू अभी काम करके जा। ले भाई × 2 कितना हो गया 8, ये 8 काम इससे करवाऊंगा, कितना हो गया 110।
जब मैंने बी को रोक लिया तो क्यों रोका होगा भाई, काम करवाने के लिए रोका होगा, जाहिर सी बात है, फायदा क्या वैसे रोकने का। तो मैं ये 110 काम किससे करवाऊंगा, बी से और सी से, क्योंकि मैंने ए को तो भगा दिया। तो भाई टाइम यहां से कितना हो गया 110/7, वैल्यू ऐसे कट गई, 7 एकम 7, भाई कितना बच गया 4, 7 पंजे 35, यानी कि 15 सही 5/7 दिन। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ABC कंप्लीट द वर्क इन 20, 30 एंड 40 डेज। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, आफ्टर 3 डेज A लेफ्ट एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज C लेफ्ट। यानी कि भाई काम तीनों ने मिलकर करना शुरू किया। ए ने काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, और इसके 2 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए तीनों ने मिलकर वो काम कितने समय में, यानी तीनों ने नहीं, वो काम कितने समय में पूरा हो गया, ये बात है। तो देखो अब तक क्या था भाई, या तो एक स्टार्टिंग में गया या एक एंडिंग में गया, या फिर एक स्टार्टिंग में एक एंडिंग में गया। अब दोनों में क्या हो गए, दोनों जा रहे स्टार्टिंग में। तो भाई सिस्टम सब में चलेगा वो, ये अपना ABC लिख लिया, कितना कर रहा है 20, 30, और भाई कितना कर रहा है ये 40 समय में। एलसीएम कितना हो गया 120, यहां कितना हो गया 6, 4, 3, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। काम शुरू होने के 3 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, ए ने। तो बंदा शुरू में गया, उसे क्या करूंगा, भगा दूंगा। ले भाई गुणा 3 कितना हो गया 18, कर दिया माइनस, कितना हो गया 102, लग गया बी पे क्रॉस। अब इसने क्या कह दिया, नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, यानी कि इसके 2 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया। यानी कि 3 दिन तो ए के, 2 दिन उसके बाद, तो मैं कह सकता हूं काम शुरू होने के 5 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, भाई सी ने काम छोड़ दिया। लो जी, सी एक दिन में कितना करता है 3, तो भाई 5 दिनों में कितना करता होगा 15, ये 15 क्या कर दूंगा इसमें से माइनस, ये चीज होगी भाई। 12 में से 5 गए 7, भाई 9 में से 1 गया 8, यानी काम कितना बच गया 87 बच गया। अब सी पे भी क्या लग गया क्रॉस। अब इस 87 काम को कौन करेगा, बी। जो बी है वो एक दिन में कितना करता है 4 काम, 87 करने में कितना समय लेगा 213/4 डेज। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 21 सही 3/4 दिन के अंदर वो सारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को। तो कहने मतलब देखो यही है कि जो शुरू में जाते हैं उसे करेंगे माइनस, और जो एंड में जाते हैं उसे क्या करेंगे प्लस। भले ही वो 2 आदमी जा रहे हो या 1 जा रहे हो 3 जा रहे हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ABC complete the work in 20, 30, 40 days. They start work together. A left the work 2 days before the completion of the work and B left 3 days before completion. In how many days the work will finish? यानी कि भाई ABC 3 आदमी हैं, किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, और काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए वो काम कितने समय में समाप्त होगा। अब दोनों बंदे कहां जा रहे हैं, एंड में जा रहे हैं। तो भाई क्या करूंगा, एंड वालों को रोकूंगा, भाई रुक जाइए आप, ठीक है। लो जी, ए कर रहा उस काम को 20 दिन में, बी कर रहा उस काम को 30 दिन में, सी कर रहा उस काम को 40 दिन में। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 120, यहां कितना हो गया 6, 4, 3, ये चीज हो गई। अब उसने क्या बात कह दी, काम खत्म होने से 2 दिन पहले कौन जा रहा है, यानी कि ए जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई 2 दिन काम करवाऊंगा इससे, कितना हो गया 12, एंड वाले को रोकूंगा, लो जी प्लस हो गया, काम कितना हो गया 132 हो गया। फिर उसने क्या बात कह दी, काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने। तो भाई बी भी एंड में है, तो उसे क्या करूंगा प्लस, कितना हो गया 12, फिर से 12 प्लस कर दिया, कितना हो गया भाई 4, 4, 1, ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो एंड वालों को रोकते हैं क्यों, क्योंकि काम करवाना होता है, यानी कि ए भी एंड में गया, बी भी एंड में गया, उनसे काम करवाना है। तो अब काम कौन करेंगे, ए, बी और सी, यानी कि 6, 4, 10 और 3, 13। तो भाई टाइम यहां से हो गया 144/13, यानी कि भाई 13 एकम 13 कितना बच गया 14 हो गया, 13 एकम 13 कितना बच गया भाई 11 सही 1/13 दिन के अंदर वो काम क्या हो जाएगा कंप्लीट। ये होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। बाय चांस आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछ ले कि देखो ए बी सी ने मिलकर कितने समय के लिए काम किया, तो पहली बात देखो ये बात ध्यान रखना कि जो 11 से 1/13 दिन आए ना, ये तीनों ने मिलकर काम नहीं किया, ये आया पूरा समय कि शुरुआत में कुछ टाइम के लिए ए बी सी ने काम किया होगा, फिर 3 दिन के काम खत्म होने 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, फिर उसके 1 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो जो सारा टाइम है ना छोड़ने के बाद भी मिलकर कर रहे हैं, वो सारा टाइम ये है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में हमसे कह दिए कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो देखो इन दोनों में मैक्सिमम टाइम कौन सा है, 3 दिन। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 3 दिन माइनस कर दूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी ने मिलकर वह काम 11 में 3 गए 8, 8 सही 1/13 दिन के अंदर काम पूरा कर लिया था। ये बात क्लियर है। तो मिलके कहे तो ये आंसर है, और भाई टोटल पूछे तो ये आंसर है। बात क्लियर आप सभी को। अब देखिए आप सभी, ये था इसका भी शॉर्टकट तरीका। अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखिए जरा, ताकि मैं आप सभी को समझा दूं। हालांकि देखो मैंने सेकंड ऑप्शन आप लोगों से दिया नहीं था कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, मैंने सिर्फ क्या पूछा था, पूरा काम कितने समय में होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा अब आपसे बता दूं प्रॉपर सॉल्यूशन है क्या चीज। ये मेरे सामने चीज आ गई, इसने क्या बात कह दी भाई, काम खत्म होने से 2 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि भाई 2 दिन पहले ये चला गया, और 3 दिन पहले कौन चला गया, बी चला गया। ये चीज हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई 2 दिन पहले तो ए गया था, 3 दिन पहले बी गया था। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि लास्ट के 2 दिन किसने काम किए हैं, सी ने काम किए हैं। तो मैं क्या करूंगा भाई, लास्ट के 2 दिन काम किससे करवा दूंगा, सी से। कितना काम हो गया, 6। तो 6 काम सी ने कर दिया, तो कितना काम बच गया, 114 काम बच गया। ये चीज हो गई। लास्ट के 2 दिन काम हो गई। अब कौन ज्वाइन कर गया, ए। यानी कि काम कौन करेगा, अब ए और सी करेंगे। अब इसने क्या बात की थी, बी कब गया था, काम खत्म होने से 3 दिन पहले। तो एंड के 2 दिन तो इन्होंने काम कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि उन 2 दिन से पहले 1 दिन ए और सी ने मिलकर काम किया होगा। तो भाई ए और सी जो है एक दिन में 6 जमा 4 यानी 6 जमा 3 कितना, 9 काम करते हैं। लो जी, तो मैं 114 में से 9 माइनस कर दूंगा, कितना काम हो गया, 105 काम हो गया कि नहीं हो गया। लास्ट के 3 दिन का हिसाब कंप्लीट। लास्ट के 2 दिन सिर्फ किसने काम किया, सी ने। उन 2 दिन से 1 दिन पहले किसने काम किया, ए और सी ने काम किया। 9 काम हो गया, कितना काम बच गया, 105। उससे पहले ये सारा काम किसने किया होगा, ए बी सी ने मिलकर। तो देखो 6 4 10 और 3 13, तो ए बी सी ने मिलकर ये 105 काम बटे 13 कितना हो गया भाई, 13 7 यहाँ से 91 हो गए, 13 8 104, 1/13 आ गई भाई वही चीज। यानी कि तीनों ने मिलकर काम किया 8 सही 1/13 दिन। फिर उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी के 1 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, ए ने। तो अब खुद देखो टोटल काम कितना हो गया, 8 1 9 और 2 11। तो वही चीज हो गई कि नहीं होगी भाई, 11 सही 1/13। अभी हमारा आंसर कितना आया था, 11 से 1/13 आया था कि नहीं आया था। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर आप सभी को। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।